सोमाली समुद्री डाकू फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास अफरा तफरी मचा रहे हैं। मिस्र ने कहा है कि वो अपनी एक टैंकर पर नजर रखे हुए हैं जिसे अगवा कर यमनी जल क्षेत्र से सोमालिया की ओर ले जाया गया है और उसमें मिस्री नाविक हैं। समुद्री डकैती की कहानी से आगे ये एक बड़ा क्षेत्रीय सवाल उठा रहा है। अगर मोगदिशु समुद्री सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तो क्या और देश रेड सी कॉरिडोर पर सोमालीलैंड को ज्यादा भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखने लगेंगे? हमसे चर्चा के लिए सोमालीलैंड रिव्यू मैगजीन की चीफ एडिटर सलमा शेख सोमालीलैंड से जुड़ रही हैं। सलमा, सोमालिया के पास कभी आंतरिक सुरक्षा पर नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन सोमालीलैंड में ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो इसे खास बनाती हैं, खासकर समुद्री डकैती जैसी धमकियों से निपटने में? ओह नमस्ते, हेलो। मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपको थोड़ा-सा पृष्ठभूमि बताऊँ कि 2010 से सोमालिया के समुद्री इलाकों में क्या हो रहा है। 110 से ज़्यादा जहाज़ों को सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया गया था। सैकड़ों और जहाज़ों पर सोमालिया के पानी में हमला किया गया या अपहरण की कोशिश की गई और ऐसा लगता है, आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहले ही कई रिपोर्टें जारी की हैं जो ये पुष्टि करती हैं कि सोमालिया का समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों के लिए और भी खतरनाक हो गया है। अरबों डॉलर समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा में और सोमालिया में समुद्री डाकुओं को फिरौती देने में खर्च किए गए ताकि वे बंधकों को रिहा कर दें। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इन सब मामलों में सोमालीलैंड में कभी भी समुद्री डकैती नहीं हुई। इनमें से कोई भी घटना सोमालीलैंड गणराज्य के पानी में नहीं हुई और हमारे पानी में कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि सोमालीलैंड की सरकार और वहाँ के लोग दोनों ही शांति और सुरक्षा को महत्व देते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा समुद्री क्षेत्र सुरक्षित है, चाहे वो हमारे जहाज जो बेरबेरा बंदरगाह में आ रहे हों या वे जहाज जो इस मार्ग का उपयोग कर रहे हों। क्या हमारे पास अपने पानी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं? अब तक हाँ, लेकिन ये बढ़ रहा है। समुद्री डकैती बढ़ रही है। एडन की खाड़ी में खतरा बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से सोमालीलैंड के पास कुछ क्षमताएं हो सकती हैं या वो अपने जल क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम रहा होगा, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के योगदान और समर्थन की आवश्यकता है। यहाँ किस समर्थन की बात हो रही है? अब तक इजराइल और ताइवान ने ही सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता दी है और उनके पास विशाल हथियार उद्योग भी हैं। क्या सोमालीलैंड किसी भी तरह से क्षेत्रीय सुरक्षा वापस पाने के लिए उनसे मदद की उम्मीद कर रहा है? सोमालीलैंड एक काफी युवा राष्ट्र है। हम केवल 34 साल पुराने हैं, जिसका मतलब है कि इन 34 वर्षों में हम वित्तीय संस्थान स्थापित करने में सक्षम रहे हैं। हम अपनी अलग-अलग शाखाएं स्थापित करने में सक्षम रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल, खासकर हमारे समुद्री सुरक्षा बल, सबसे बेहतरीन बलों में से हैं, ऐसा माना जाता है। जाहिर है जो इस क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सोमालीलैंड के पानी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो हमें अधिक प्रशिक्षण के लिए समर्थन की आवश्यकता है। हमारी समुद्री सेना को अपनी क्षमता दोगुनी करने के लिए जिन उपकरणों और सुविधाओं की जरूरत है, उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए या अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए ताकि वे जल क्षेत्रों की सुरक्षा कर सकें। क्या आपको लगता है कि और देश अफ्रीका के हॉर्न में भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में सोमालीलैंड का रुख कर सकते हैं, या सोमालीलैंड में अभी इन क्षमताओं की कमी है और उन्हें खतरे से निपटने के लिए वही प्रशिक्षण चाहिए ताकि अन्य देश उनसे समर्थन की उम्मीद कर सके? दुखद या शर्मनाक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सोमालिया में उसकी जल सीमा और जमीन की सुरक्षा के लिए काफी धन खर्च किया है।
और ये स्पष्ट है कि सोमालिया या मोगादिशु प्रशासन अपने ही पानी और अपनी ही जमीन में हो रहे खतरों या जोखिमों को लेकर लापरवाह व्यवहार कर रहा है। तो सोमालीलैंड बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के अपनी जल सीमा, आंतरिक सुरक्षा और शांति की रक्षा कर सका। तो जब हम कहते हैं कि हम दुनिया के साथ, खासकर उन देशों के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो उन्हीं मूल्यों को महत्व देते हैं जिन्हें हम देते हैं, यानी क्षेत्र की शांति और सुरक्षा, हम उनके साथ हर रूप में और हर क्षेत्र में सहयोग करने के लिए खुले हैं, और किसी भी तरह से जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि इस क्षेत्र में उनकी शांति और सुरक्षा सुरक्षित और संरक्षित रहे। हाँ, ये क्षेत्र के लिए काफी मूल्यवान है। सलमा शेख, i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।